अस्सलाम वालेकुम और टेस्ट ऑफ फ्यूजन देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे एक टेक्स्ट मिला है जहां सना कह रही हैं, हाय पॉपी, आई लव योर शो, कैन यू प्लीज़ मेक अरबिक फास्ट फूड, थैंक्स। जी सना, ऑफ कोर्स आई मेक यू अरबिक फास्ट फूड। और अरबिक फास्ट फूड क्या होता है? अरबिक फास्ट फूड शौरमा होते हैं, तबूले होते हैं, फलाफल होते हैं, हुमस, ये सब अरबिक फास्ट फूड में आते हैं, उनकी मेन डिशेस में भी इस्तेमाल होते हैं। शौरमा बेसिकली मुर्गी होती है जो आप पीता ब्रेड में खाते हैं या नान में खाते हैं, जिसमें सलाद होता है और उसके साथ उसका रायता होता है जो तहीना होता है, उसका सलाद होता है जो तबूले होता है, और कभी कभार हुमस भी जो चनों से बनते हैं। तो मैंने आज यही सोचा है कि मैं आपके लिए एक शौरमा बनाऊं जिसमें एक बहुत मुख्तलिफ सलाद हो और उसके साथ मैं तबूले बनाऊं और उसके साथ एक तहीना बेस्ड सॉस बनाऊं। तो चलें, अब बहुत बात होगी, शौरमा बनाते हैं, अरबिक फास्ट फूड। अच्छा जी, आज तो हम शौरमा बना रहे हैं, लेकिन शौरमा बहुत सिंपल डिश है। इसको हम एलैबोरेट कैसे बनाएं या इसको ख़ास कैसे बनाएं? शौरमा में बहुत सारी चीज़ें जाती हैं, बहुत सारी रॉ वेजिटेबल्स जाती हैं। तो मैंने आज सोचा है कि हम एक चटनी बनाएंगे जो हम रेड कैबेज, लाल गोभी से बनाएंगे, जो हम शौरमा के अंदर डालेंगे। इंसर्ट बनेगा और बहुत करारा होगा, बहुत क्रंची होगा और शौरमा के साथ बहुत अच्छी तरह जाएगा। ये लाल गोभी होगा। मिडल ईस्टर्न खाने या अरेबियन खाने, उनमें बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें एक साथ खाई जाती हैं एक प्लेटर पे। अब शौरमा आप ज़रूर खा रहे होंगे, लेकिन उसके साथ आप मुतब्बल खा रहे होंगे और तबूले खा रहे होंगे। तबूला एक टाइप ऑफ सैलड है जो आप खीरे से बनाते हैं, टमाटर से बनाते हैं और पार्सली से बनाते हैं। तो हमने आज टमाटर, खीरा और पार्सली भी उठाना है। फिर मैंने सोचा कि मुतब्बल जो हम ऑबरजीन या बैंगन से बनाते हैं, एक बहुत ही ख़ास डिश है और बहुत मज़ेदार और लजीज डिश होती है। मैंने सोचा आज कि मैं थोड़ी सी फ्यूजन उसमें लाऊं और अपने ही स्टाइल का एक मुतब्बल बनाऊं जो आप घर में भी बहुत आसानी से बना सकते हैं और शौरमा के साथ एज अ साइड डिश बहुत अच्छी तरह ली जा सकती है। तो चलें, मुतब्बल के लिए ऑबरजीन उठा लेते हैं, अपना तबूला उठा लेते हैं और फिर जाके चिकन उठा के खाना पका लेते हैं। तो चिकन शौरमा बनाने के लिए आपको ब्रेस्ट फिले की ज़रूरत है और मैं केनन्स आई हूँ क्योंकि यहाँ मुझे एक पूरा पैकेट ब्रेस्ट फिले का विदाउट बोन मिल जाता है। मुझे कसाई के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है और मुझे ये भी नहीं करना पड़ता है कि मैं चिकन ब्रेस्ट को बैठ के गैदर करूँ घर पे। मुर्गी एक दिन आई, चिकन ब्रेस्ट रख लिया, फिर आखिर में जाके हफ्ते के एंड पे चिकन शौरमा बनाया। और एक और बात, केनन्स इतनी एक्सेसिबल जगह है क्योंकि कराची में देखें इनका नया स्टोर है खैबान राहत पर। आपको कराची, लाहौर में और इस्लामाबाद में इनकी दुकानें हर जगह मिल सकती हैं। तो आप ज़रूर जाएं जब आपको चिकन ब्रेस्ट बनाना हो या जैसे मैं आज बना रही हूँ शौरमा, आके केनन से अपनी मुर्गी उठा लें। सबसे पहले जो तिल हमने ख़रीदा था उनको मैंने थोड़े से पानी में मिला के पेसल और मोटर में अच्छी तरह गूंद दिया है। खैर इतना भी अभी तक गूंदा नहीं है कि ये पेस्ट बन जाए, लेकिन उनको थोड़ा रफ रखा है। और ये है ताहीना का बेस। ताहीना जो होता है वो एक सॉस या पेस्ट होता है जो तिल से बना हुआ होता है। उसमें नींबू जाता है, तेल जाता है, वो पकता है और फिर ताहीना बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। वो ख़ुद भी खाया जाता है रोटी के साथ या पीता ब्रेड के साथ अरबी खानों में, और वो सॉसेज में भी जाता है, मुतब्बल में भी जाता है और बहुत सारे मुख्तलिफ डिशेज़ में, जहाँ स्वीट डिशेज़ या हलवे भी होते हैं उसमें भी जाता है, क्योंकि ये चीज़ों को गाढ़ा बनाता है। तो आज मैंने ये सोचा कि क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं, हम ताहीना नहीं बनाएंगे, लेकिन मैं तिल का पेस्ट बेस रखूँगी हर चीज़ में, जिससे मैं चीज़ों को गाढ़ा करूँगी या उनको फ्लेवर दूँगी या उनको एक स्मोकीनेस दूँगी। तो ये आधा पैकेट तिल मैंने थोड़े से पानी में पेसल और मोटर में कूट दिया है और ये मैं साइड पे रखूँगी क्योंकि मैं हर चीज़ में आज डालूँगी। सबसे पहली चीज़ हम करेंगे कि हम अपनी चिकन बनाएंगे। अब सबको मालूम है कि जो असल शौरमा बनता है वो एक लंबी ग्रिल पे बनता है और उसके ऊपर और एक स्पाइक पे एक बहुत सारा गोश्त लिपटा हुआ होता है और उसको आराम आराम से वो शेव करके पीता में डालते हैं। आज जो हम शौरमा बनाएंगे वो बहुत ही आसान है, वो आप घर में कर सकते हैं और वो फ्राइंग पैन में बनता है। सबसे पहले चिकन ब्रेस्ट को आप पैकेट से निकाल लें और फिर इसके पतले पतले स्लाइस कर दें। और जब भी आप स्लाइस करें, छुरी को थोड़ा सा तिरछा रखें कि एक एंगल पे कट आए। ये आप इसलिए करते हैं क्योंकि अब वही कोशिश कर रहे हैं कि जो आपको शौरमा जो स्पोक्स या स्पाइक से मिलता है उसी स्टाइल के आपको चिकन के स्ट्रिप मिले।
चलें जी, चिकन ब्रेस्ट कट गई। अब जो मसाले हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत सिंपल हैं, वो घर पे पड़े हुए होते हैं। थोड़ा सा नमक आप उसको उसके ऊपर छिड़कते हैं इस तरह, 2 चुटकी भर, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा जैतून का तेल पोर कर दें। चिकन को अच्छी तरह मिक्स कर लें हाथ से। तेल हम इस वक्त इसलिए मुर्गी पे डाल रहे हैं क्योंकि अगर हम पैन में डालेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा और मुर्गी वो जैतून का तेल पी जाती है। और ये शवरमा जो होता है, शवरमा का गोश्त जो होता है वो ज़्यादा ड्राई होता है, ज़्यादा ग्रिल होता है। तो मैं इसलिए चाह रही हूँ कि आप थोड़ा सा तेल बोर्ड पे डाल दें कि पैन में ज़्यादा तेल ना चला जाए। अब लहसुन का एक पीस लें और इसको बारीक चॉप कर लें। अब फ्राइंग पैन को दरमियानी आंच पे रखें और 1 टेबलस्पून अपने ताहीने तिल मिक्सचर का इसमें डाल दें। अब हमने तिल को थोड़ा सा सेकना है। अब जैसे आपको पहली खुशबू तिल की आएगी, आप आग को थोड़ा सा तेज कर दें और लहसुन को पैन में डाल दें। और अब थोड़े से सेकने के बाद तिल थोड़े से ब्राउन होने लगे तो फौरन ही उस वक्त आधे नींबू का जूस पैन में डाल दें और फिर उसके फौरन ही बाद मुर्गी को शामिल कर दें। अब आपने मुर्गी को अच्छी तरह फ्राई करना है कि पूरी सफ़ेद हो जाए और पूरी तरह हर साइड पे पक जाए। लेकिन ये ख्याल ज़रूर रखें कि हर पीस को थोड़ा लंबा लंबा रखें कि जब वो आप पीता में डालेंगे तो शौरमा की तरह बिल्कुल लगेगी। और क्योंकि ये ब्रेस्ट पीस हैं, ये बहुत ही जल्दी पकते हैं तो इस डिश में कोई टाइम नहीं लगता है। अब जैसे अब आपको लहसुन की खुशबू आएगी, आप ऊपर से थोड़ा सा नींबू जूस और पैन में निचोड़ दें। और फिर 1 टेबलस्पून सफेद सिरका। अब चिकन हर साइड से सफेद होने लगी है और इस पॉइंट पे अब जल्दी से ढकना देके पैन को आग से हटा दें क्योंकि वो भाप में मुर्गी अंदर तक पक जाएगी और फिर ज़्यादा ओवर कुक नहीं बनेगी, यानी वो स्ट्रिंगी नहीं हो जाएगी। तो हमने ढकना दे दिया, आग से हटा लिया। अब शौरमे का गोश्त भाप में पकता रहेगा और टाइम आ गया मुतब्बल बनाने का ताहीने के बेस के साथ।